डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू यूएम विद डीआरओ अकेडमी में। दोस्तों, एक ऐसा वीडियो, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होने वाला है। खासकर अगर आप यूपी पुलिस 2023 का एग्ज़ाम देने वाले हैं या तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए स्पेशल में, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखना है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आज के इस वीडियो में 50 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कर दें। हाँ दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर ये वीडियो आपको सही से नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा लें और ये वीडियो रोटेट मोड करके देखें। तो चलिए दोस्तों, करते वीडियो को स्टार्ट। और सिर्फ यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर, वो भी फास्ट। देखिएगा, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? अगर अनुच्छेद 15 की बात करें, अनुच्छेद 16 की बात करें, अनुच्छेद 19 की बात करें, ये तीनों के तीनों अनुच्छेद यहाँ पर भारतीयों को ही नागरिकों को प्राप्त हैं। इसलिए ऑप्शन सबसे बेस्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, यदि आपका ये सही है तो आप इसमें काउंट कर सकते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अपना सेकंड है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, लेकिन नीचे यहाँ पर आपको देख लेना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा गलत है। ये आपसे गलत कहा गया है। देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, फिर से हम पढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, बिल्कुल गलत। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्यों के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। नहीं दोस्त, कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों, राज्यसभा स्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति वर्ष क्या होते हैं? पद मुक्त हो जाते हैं। बिल्कुल गलत लिखा है, 1/3 होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर तीनों ही ये गलत हैं, इसलिए उपरोक्त में से उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिन तक रोक सकती है? धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिन तक रोक सकती है? देखिएगा, इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अपना ए, 14 दिन तक रोक सकती है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न अच्छा प्रश्न दिया गया है, देखिएगा इसको ध्यान से। यहाँ पर दिया, कोई व्यक्ति कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह देखिएगा भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर धारण किया हो या लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। क्या ये सही है? दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप दिया गया, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ऐसा कहा गया। नहीं दोस्ती, ये गलत है। यहाँ पर केवल एक सही होगा और यही आपसे पूछा गया कौन सा सही है, तो ये सही है। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो दोस्तों अगर आपने पढ़ा हो तो ये ध्यान रखना, 2 माह के अंदर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? ये दोस्तों है बात 1963 की, 1963 में इसको लाया गया था। नेक्स्ट है प्रश्न, अच्छा प्रश्न है और ये एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। देखिएगा, राज्य के नीति निर्देश तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? देखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 37 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों के परिवर्तन के लिए यहाँ पर अनुच्छेद ये संबंध रखता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, देखिएगा, चेलिया, यहाँ पर ध्यान रखना, चेलिया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? दोस्तों ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को, तो ये किया गया था 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? तो इसका संबंध है, ध्यान रखना, भूरी क्रांति। कौन सी क्रांति है? भूरी क्रांति। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, एक धन जो आसानी से विदेश आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है
तो ये किस प्रकार से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है हॉट मनी के नाम से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में FRP अनुमोदित करता है। तो देखिएगा, इसको अनुमोदित अगर हम बात करें तो आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति यही करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? तो आपको ये पता हो जाना चाहिए कि कौन शामिल है, तो ऐसे लगा सकते हो, या सीधा पता हो तो इसका आंसर दे सकते हो। देखिएगा, यहाँ पर सरकारी पदों का त्याग ये तो शामिल था, विदेशी माल का बहिष्कार ये भी शामिल था, अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार ये भी क्या शामिल था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, जब 3 सही हैं तो ये गलत होगा, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी थी, यही शामिल नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे भी इम्पोर्टेंट ये है। तो दोस्तों, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? तो ये तिथि ध्यान रखना आपको 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। कालक्रम सही नहीं है, ऐसा कौन सा है? ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिएगा, चौरा चौरी घटना ये 5 फरवरी 1922 में हुई थी गोरखपुर में। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, ये तो सही है। दोस्तों, द्वितीय गोल सम्मेलन ये भी 7 सितंबर 1931 को लंदन में हुआ था। ठीक है, तो ये भी सही है। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को होता है। जब 3 सही हैं तो कौन सा हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे मार्च 1942 है, लेकिन मार्च 20 नहीं है, यहाँ पर अगस्त है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन का हम आंसर बताते समय त्रुटि करते हैं तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के द्वारा। देखिएगा, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? तो ये किया था, ध्यान रखना है आपको, 21 अक्टूबर 1943 की बात है, ये किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से इसको, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था कब? तो दोस्तों ध्यान रखना है, इसका सही आंसर हम लोग देखेंगे 1869 के नियम 17 के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। नेक्स्ट है, बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो ये ध्यान रखना, ये जाता है लॉर्ड एल्गिन प्रथम को ये जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पर सीधा। देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राज्य वंश शामिल नहीं था? त्रिपक्षीय, तो यहाँ पर हम लोग सीधे देखेंगे, जो ये त्रिपक्षीय कन्नौज में होता है युद्ध, तो इसमें पूछा जाता है शामिल कौन सा है। देखिएगा, पाल वंश के राजा धर्मपाल थे, राष्ट्रकूट भी राजा शासक थे और प्रत्यार भी शामिल थे। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 वंश इसमें शामिल थे, लेकिन पल्लव वंश शामिल नहीं था। तो इसलिए ऑप्शन हम लोग देखेंगे आंसर नंबर सी के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों के दफनाने के अवशेष मिले, इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले? तो ये दिशा पूछी जा रही है, तो इसमें दिशा की अगर हम बात करें तो उत्तर दिशा में देखने को मिले। नेक्स्ट है, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में विभाजन किया गया था? आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, इसको चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुई थी इसमें इसको विभाजित कर दिया गया था, बौद्ध धर्म को 2 भागों में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैबिल की प्राप्ति हुई? कैबिल की प्राप्ति हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिजपालका नदी के किनारे। कैबिल का मतलब है यहाँ पर ज्ञान। नेक्स्ट है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही आंसर इसका हम लोग देंगे ऑप्शन नंबर सी, मखली पुत्र। कौन है? मखली पुत्र। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापित कला का स्वर्णिम काल कहा गया है? तो ये कहा गया है, ध्यान रखना, शाहजहां को। क्या? शाहजहां को। शाहजहां ने, ध्यान रखना है, ताजमहल का निर्माण करवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक निर्माण करवाया है।
जहांगीर घंटियों के लिए जाना जाता है, न्याय की घंटियों के लिए, और औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिएगा, मुगल काल में मोहित शिव कौन था? तो मुगल काल में मोहित शिव था, ध्यान रखना आपको, आचरण अधिकारी को कहा जाता था। नेक्स्ट है, दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? दीवान ए अर्ज, ध्यान रखना, सैन्य विभाग से ये संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, बसावन दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो सीधा जवाब हम लोग देंगे इसका ऑप्शन नंबर बी, अकबर के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। इसमें कहा गया निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर परमाणु विद्युत गृह और यहाँ पर राज्य है। जैसे आपको 3 पता है तो आप 3 पता कर लीजिएगा, चौथा आप खुद ही पता हो जाएगा आंसर क्या है। या सीधा पता हो तो आप सीधा कर सकते हैं। देखिएगा, इसमें आपको ध्यान देना, परमाणु विद्युत कौन राज्य में है? क्या नरोरा उत्तर प्रदेश में है? नरोरा क्या उत्तर प्रदेश में है? बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश में है। दोस्तों, काकरापारा ये गुजरात में है। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो ये 3 जब सही है तो गलत कौन सा हो जाएगा? आपको बताना है कि यहाँ पे कुंडन कुलन जो परमाणु विद्युत गृह है ये किस राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, 38वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? 38वीं, तो दोस्तों ये ध्यान रखना, ये है उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के मध्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपसे कह रहा हूँ, ये ध्यान रखना है आपको। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिएगा, अच्छा ईंधन का गुण नहीं है। देखिएगा, ऑप्शन ए में अगर कहें तो ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर नहीं है ऐसा पूछा गया। जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। भाई क्यों होना चाहिए? तो ये क्या, ये गलत है, ये अच्छा ईंधन नहीं है। ठीक है, एक अच्छे ईंधन का गुण ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, देखिएगा, इसको सूची मिलान करना है और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अब ऑप्शन सब देखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, छोटा कर सकते हैं। पहले तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, इनमें से आपका काम चल जाएगा। देखिएगा, विटामिन, अगर हम B7 की बात करें तो ये बालों का झड़ना से संबंधित रखता है, ए का 3। ठीक है, अगर आपकी ऑप्शन देखने की इच्छा है तो ये ऑप्शन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, ठीक है, B7 का संबंध है बालों का झड़ना। ठीक है, बालों का झड़ना है, तो यहाँ पर थोड़ा ये कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका संबंध बालों से झड़ना है। इसके बाद हम लोग अगर B12 की बात करें तो इसका संबंध प्राणी से अरक्ता का होना है। तो देखिएगा, यहाँ पर 3 मिल रहा है और 1 मिल रहा है, तो ये किस में है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा है, तो हमें कहीं और नहीं जाना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है और नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है? देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो सीधा जवाब हम लोग देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी, गैलेक्टिक इकाई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग, ठीक है, कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्धानता। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है? तो ये करता है ऑक्सीजन का। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था से बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है। तो इसका सही जवाब हम लोग देखेंगे गुप्त ऊष्मा। ठीक है, देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? तो आपको पता होगा ये जीव द्रव्य में नहीं पाया जाता है, बाद बाकी में ये पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है, आपको ध्यान रखना है। मछली का तेल, पालक और आम ये अच्छे स्रोत हैं, लेकिन ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बस ये आपको ध्यान रखना है। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मिलान के रूप में दिया गया है, तो इसको मिलान करना है। थोड़ा हम ऊपर कर देते हैं, ठीक है, और इसको मिलान करेंगे हम लोग।
तो इसको मिलान कैसे करेंगे ध्यान से आपको देखना है। देखिएगा, अगर हम विद्युत प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध का संबंध है, ध्यान रखना, एम्पेरियर से, ठीक है, एम्पियर। विद्युत प्रवाह की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना, विद्युत प्रवाह की अगर हम लोग बात करेंगे, देखिएगा विद्युत प्रवाह क्या होता है, ओम होता है, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि ओम प्रभावित करता है, ठीक है, तो इसका यहाँ पर करेंगे ओम से, ठीक है। तो ए का यहाँ पर इसमें दिख रहा है, इसमें तो है नहीं, तो बी और सी में से कोई ऑप्शन होगा। अब इसके बाद में एक क्लियर और हो जाए, तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करेंगे विद्युत प्रवाह की, तो विद्युत प्रवाह का संबंध किससे रहता है, विद्युत प्रवाह का संबंध रहता है एम्पेरियर से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पे चलेंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा राइट, ठीक है। आप मिला सकते हैं वीडियो को पॉज करके। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया यहाँ पर, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा होता है, सबसे कम, तो सबसे कम होता है लिथियम में, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, आपको यहाँ पे देखना है इसको। देखिएगा, प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आपको ध्यान रखना, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न, यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन सा तय करता है, तो ये करता है, देखिएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक संख्या। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, ये आपको बताना है, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो देवप्रयाग की अगर हम बात करें तो भागीरथी और अलकनंदा के, ध्यान रखना, संगम पर देवप्रयाग स्थित है। ये तीनों बताने हैं कि किसके किसके मध्य बने हैं, ठीक है, इनके मध्य कौन कौन सा प्रयाग है। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है, किन राज्यों से, तो इसका सही जवाब हम लोग देंगे ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक, तो सर्वाधिक पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित सही नहीं है, कौन सुमेलित सही नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बांधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में, बिल्कुल सही है। देखिएगा, बांदी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, ये भी सही है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में, तो गलत कौन हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। बताइएगा कहाँ है रोहला राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है, शीत महासागरीय जलधारा नहीं है, तो ये ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी, ये आपको ध्यान रखना, ये नहीं है, बाद बाकी ये हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जवाब हम लोग देंगे ऑप्शन नंबर बी, कावेरी। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रश्न, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है, देखिएगा आपको ध्यान रखना, भूकंप और ज्वालामुखी के रूप में ये जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देंगे राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों इसका क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करना है कि क्या है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यहाँ पर दिया गया, प्रतिरोधकात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है, तो इसका सही आंसर हम लोग सीधा बताते हैं ऑप्शन नंबर सी, आपको इसको देख लेना है, ये आपको ध्यान रखना, बिल्कुल राइट आंसर, एकदम क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, ये हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों का आंसर, इसका क्वेश्चन नंबर आपको पता है कि डेली के तरीके से लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ये बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, यूजफुल है या नहीं है आपके लिए, अगर है तो बिल्कुल हमें अपनी राय दें, कैसा है ये भी बताएं, समझ में आया कि नहीं आया, स्पीड ज़्यादा है या कम है, कुछ भी आपको डाउट लग रहा है तो अवश्य हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।